ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा प्रारंभ तो स्वप्निल आँखों से होती है, लेकिन प्रत्येक कदम पर स्वप्न गिरता जाता है और जागरण बढ़ता जाता है। स्वप्न मिटते ही सत्य प्रकट होता है। स्वप्न जहाँ है, चाहे वो बंद आँखों का हो या खुली आँखों का, वहाँ सत्य नहीं है। स्वप्न की समाप्ति पर जो शेष रहता है वही सत्य है, वही स्वतंत्रता है, वही परमात्मा है। सूत्र कहता है कि अंतरयात्रा स्वप्निल आँखों से प्रारंभ होती है, लेकिन प्रत्येक कदम पर स्वप्न गिरता है और सत्य प्रकट होता है। क्योंकि आँखें तो सभी की सपनों से भरी हैं, तो यात्रा जब शुरू होगी तो स्वप्निल आँखों से ही होगी। होंगे सपने तमाम तरह के, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर प्रवेश करेगा वो स्वप्न से सत्य की तरफ बढ़ेगा और जीवन सत्य की अभिव्यक्ति है। स्वप्न भी सत्य की अभिव्यक्ति का ही हिस्सा है। इस बात को समझ लेना होगा। तो सपनों से कोई विरोध नहीं, सपनों की उपयोगिता को जान लेना वो जरूरी है। सूत्र कहता है कि सपने चाहे बंद आँखों के हों या खुली आँखों के, उनकी एक उपयोगिता और व्यर्थता दोनों है। दोनों ही विदा होंगे, तब जाके सत्य प्रकट होगा। अब बंद आँखों के सपनों का अर्थ है जब हम नींद में सपने देखते हैं। खुली आँखों के सपने जो व्यक्ति बुनता है, अपने चारों तरफ कल्पनाएं, जो दिवा स्वप्न बुनता है, वो सब खुली आँखों के सपने हैं। अब देखा जाए तो दोनों प्रकार के सपनों में एक व्यवस्था है। एक तल तक उनमें बहुत कुछ व्यर्थ भी है और एक तल उनमें ऐसा है जो सार्थक है और सहयोगी भी है। बंद आँखों से देखे गए, नींद में देखे गए सपने भी कई बार हमारा मार्गदर्शन करने वाले हो सकते हैं, हमको कई इशारे करने वाले हो सकते हैं। और खुली आँखों से जो कल्पनाएं हम सक्रिय करते हैं, वो कल्पनाएं भी हमको सत्य की तरफ बढ़ने का प्रोत्साहन देती हैं और कई बार वही कल्पनाएं जीवन में नई खोजों के लिए हमको साहस देती हैं, उन खोजों के लिए हमको तैयार करती हैं। क्योंकि जो कोई भी खोज जीवन में हुई है, पहले वो कल्पना के रूप में आई, एक स्वप्न के रूप में आई, और फिर वही स्वप्न एक दिन सत्य बनता है। इस अंतरयात्रा सूत्र को समझें तो जब तक कोई स्वप्न सत्य बनने की क्षमता ना रखता हो, उसका कोई औचित्य नहीं। इसलिए सपनों को मिटा नहीं देना है, सपनों के सत्य में बदलने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ना है। और जो स्वप्न सत्य में बदल जाए वो अपने प्रारंभिक स्वरूप में भी सत्य ही होता है। इसलिए जब अध्यात्म के जगत में ये कहा जाता है कि संसार स्वप्न जैसा है, इससे मुक्त होना है, तो जो कुछ भी इस तरह का स्वप्न है कभी सत्य में जो बदलेगा ही नहीं, उससे ही मुक्त होना है। और जो संसार में स्वप्न की तरह है, कल्पना की तरह है, जो कोई भी उसका फैलाव, जितना भी फैलाव है, जो हमें अभी सपने जैसा जान पड़ता है, लेकिन उसी से अगर कोई सत्य की प्रक्रिया शुरू होगी, उसी से सत्य प्रकट होगा, तो वो सपना भी उस सत्य का ही हिस्सा होगा। जैसे कई पिछले गुरुओं ने ये बात कही कि ये हमारा जो शरीर है, या हमारे संबंध हैं, या हमारे सांसारिक जितने कार्य व्यापार हैं, ये भी सपने जैसे हैं। लेकिन व्यक्ति को नहीं लगता कि सपने जैसे हैं। लेकिन अगर हम बहुत सजगता से देखें तो हमारा शरीर, हमारा संबंध, हमारा कार्य व्यापार, ये उस तरह का स्वप्न है जो निरंतर बदलाव में है, और इस बदलाव को देखकर ही उस सत्य का
अनुभव होता है जो कभी नहीं बदलता। तो उसमें शरीर भी सहयोगी हो जाता है, उसमें संबंध भी सहयोगी हो जाते हैं, उसमें हमारे जो कार्य व्यापार हैं वो भी सहयोगी हो जाते हैं। अब जब वो सहयोगी होते हैं तो वो उस सत्य का ही एक अलग रूप पहले भी होते हैं। तो उस अर्थ में शरीर भी सपना नहीं है, संसार भी सपना नहीं है, और संसार का जितना फैलाव है वो भी सपना नहीं है। लेकिन जो जो मान्यताएं हमने डाली हैं अपने शरीर के रूप में, जो मान्यताएं हमने डाली हैं संसार के रूप में, जो मान्यताएं हमने डाली हैं संबंधों के रूप में, वो बिखर जाती हैं क्योंकि वो अयथार्थ हैं, उनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। तो सूत्र को अगर हम समझें तो सूत्र स्पष्ट रूप से यही बात कह रहा है कि स्वप्न से लड़ाई ना लड़ते हुए, स्वप्न को समझते हुए, उसके सामंजस्य को बिठाते हुए अपनी सपनों से भरी आँखों के साथ ही चलो, और चलते चलते सत्य प्रकट होने लगेगा और सपना भी सहयोगी बनेगा। इस भांति अगर हम चल पाते हैं तो ये स्वप्न, ये संसार का फैलाव, ये हमारी कल्पनाएं, वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत और सहयोगी हो जाती हैं।